सिग्मा आएगा। हेडिंग डालो बेटा, मैंने वो आपको बता दिया था। हेडिंग डालिए आप, एलिफैटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? एलिफैटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? एलिफैटिक कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, द कंपाउंड in which the compound in which chain या एक काम, the compound, हाँ, the chain is straight लिखना, the compound in which chain is straight, the compound in which chain is straight, the compound in which chain is क्या होगा? straight, called एलिफैटिक कंपाउंड। इसमें चेन स्ट्रेट हो, स्ट्रेट और ब्रांच लिखो, स्ट्रेट और ब्रांच, कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। मतलब ऐसे कर सकते हो बेटा, स्ट्रेट या ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होंगे? एलिफैटिक कंपाउंड होंगे। एग्जांपल जैसे ये CH3 CH CH3 CH2 CH2OH आए बात सुने, 1 2 3 4 इस तरीके से, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। टू मिथाइल क्या होगा? ब्यूटेन 1 ऑल। आई बात समझ नहीं आई? ये ध्यान रखिएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, चेन स्ट्रेट और ब्रांच। अच्छा 3 कर दिए, हाँ इधर से ठीक है, तीसरे नंबर पर है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है ना, ब्रांच चेन कंपाउंड है। समझ है कि नहीं बात? ये एलिफैटिक में ऐसे कंपाउंड आएंगे, चाहे जैसे ऐसे भी डबल बॉन्ड लगाओ, ये किस में आएगा? ये भी एलिफैटिक में आएगा। इसको इससे क्या बोलेंगे बताओ? इसे बोलेंगे इथाइन। ये क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। क्या बोलेंगे इसे बताइए? प्रोपाइन। ये सब क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है ना? कौन सा कंपाउंड है? एलिफैटिक कंपाउंड। यहां पे देखो Cl CH2 CH3 CH3, ये भी क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड। अब आ जाइए बेटा, एलिफैटिक कंपाउंड को और क्या बोलते थे? ओपन चेन कंपाउंड बोलते थे। क्या बोलते थे? और क्या बोलते थे? ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते थे। क्या बोलते थे? एक साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल ना हो, ओपन चेन हो, उसी को एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं। आया समझ में नहीं है? जितने भी कंपाउंड हो गए सर, ये किसमें आता है? एलिफैटिक में आता है। किसमें? CH4 मीथेन, सिंपल कंपाउंड है ना, एलिफैटिक कंपाउंड है। अच्छा ये अब दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? साइक्लिक कंपाउंड, राइट। इसमें लिखिएगा द कंपाउंड इन विच ring are found called
cyclic compound. The compound in which ring are found called cyclic compound. समझ आया कि नहीं है? हाँ, उसे साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। कुछ साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल देखते हैं आपको। जैसे देखा, ये देखो बेटा, ये क्या है? कल बताया था, इसका नाम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। एक कंपाउंड ये है बेटा, पायरिडीन। क्या बोलेंगे इसको? पायरिडीन। इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रो, मतलब फ्यूरॉन है। इसे क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन। ये देखो साइकिल बन रहा है ना, साइकिल समझ में आई ना बात? ये देखो, ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन है। हाँ, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो मैंने बताया था साइक्लिक कंपाउंड की कौन सी कैटेगरी बता? दो कैटेगरी है। कौन कौन सी बताइए? हेट्रोसाइक्लिक। नंबर वन क्या ले लें? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ना, द रिंग इन विच more than one kind of atoms are present. More than one kind of atom. Atoms are present. Called heterocyclic compounds. The ring in which more than one kind of atoms are present called क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, द रिंग इन विच मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट कॉल्ड क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ये वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखो, ये जो पायरिडीन है ना, देखो पायरिडीन। फ्यूरॉन, क्या है? फ्यूरॉन। पायरिडीन और ये क्या होगा? फ्यूरॉन। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब है नेक्स्ट बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले इनके नाम समझ लेना, कौन से कंपाउंड है, क्या बोलते हैं इनको? होमोसाइक्लिक, या इसको बोलते हैं बेटा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसको क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। The compound in which ring is formed by only carbon called
द कंपाउंड इन विच ring is formed by only carbon called homocyclic compound. The compound in which ring is formed by only carbon called क्या होगा? homocyclic compound. आई बात समझ नहीं आई? होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन से क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। ये आपका बेंजीन, देखो इसमें रिंग एक ही टाइप का है, केवल कार्बन से बना हुआ बेंजीन। और इसमें सबसे पहले लिख लेंगे बेटा एली साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? एली साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है बेटा? एली साइक्लिक कंपाउंड बच्चों लिखना। द कंपाउंड द साइक्लिक कंपाउंड्स विच प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफैटिक कंपाउंड। द साइक्लिक कंपाउंड्स विच properties similar to क्या होगा? एलिफैटिक कंपाउंड called एलिसाइक्लिक कंपाउंड। द साइक्लिक कंपाउंड विच प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफैटिक कंपाउंड कॉल्ड क्या होगा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये सब ना साइक्लिक होता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एलिफैटिक कंपाउंड से सिमिलरिटीज रहती है। एलिफैटिक कंपाउंड जैसे क्या देते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन देते हैं, मतलब जो भी देते हैं, कंबशन देते हैं, ऑक्सीडेशन देते हैं। समझ में नहीं बात? उनकी प्रॉपर्टीज से सिमिलर होती है। जैसे ये क्या आपका, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेटा साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। इसे क्या बोलेंगे? ये सारे किसमें, किस कैटेगरी में आते हैं? साइक्लोपेंटेन। इसे क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। इसे क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा एरोमेटिक कंपाउंड, हेडिंग डालो एरोमेटिक कंपाउंड। द कंपाउंड हैव स्पेसिफिक एरोमा। द कंपाउंड हैव स्पेसिफिक एरोमा called aromatic compound. The compound have specific aroma called क्या होगा? Aromatic compound. The compound have specific aroma called क्या होगा? Aromatic compound.
जिसमें स्पेसिफिक एरोमा होता है वो आपका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो कंपाउंड है स्पेसिफिक एरोमा कॉल्ड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। आगे सुन में नहीं आया, हाँ? इसलिए एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है, हाँ? स्मेल अच्छी वाली, बैड स्मेल, गुड स्मेल, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या आते हैं, जैसे बेंजीन या उसके डेरिवेटिव, जैसे ये हो गया बेंजीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकंड नंबर वाले क्या है सर? हाँ बेटा जी, सेकंड नंबर वाले क्या है? तो साइक्लोप्रोपेन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन होता है नाम है, ठीक है ना। ये एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब लिख लो। इसके बाद उसमें दो कैटेगरी थी ना, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड एंड बेंजेनोइड लिखिए, द बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड इज नोन एज बेंजेनोइड। द बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड benzene derivative compounds, the benzene derivative compounds called बेंजेनोइड, उसे बेंजेनोइड बोलते हैं। ये है आपका बेंजीन, आपका क्या है बेंजीन। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, इसे देखो, इसका डेरिवेटिव मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल बेंजीन, एरोमेटिक बेंजीन। ये क्या होता है, फिनॉल, एरोमेटिक एल्कोहल, क्या है। और जैसे ये वाला एल्कोहल क्या होता है, ये वाला जैसे CH3 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एल्कोहल बोलेंगे। ये आपका फिनॉल, ये आपका फिनॉल है। ठीक है ना। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, Cl। बेंजीन में क्या लगेगा, क्लोरो, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये क्या है, ये इथाइल बेंजीन। ये सब एरोमेटिक है बेटा, इथाइल बेंजीन। इसे क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाल्डिहाइड। नॉन बेंजेनोइड जो होते हैं, एरोमेटिक तो होते हैं लेकिन नॉन बेंजेनोइड।
डायरोमेटिक कंपाउंड वो नॉन बेंजीनोइड हो जाएंगे, विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। The aromatic compounds not derived from benzene called non-benzenoid इसे ये वाला क्या है, नॉन बेंजीनोइड। यहाँ डबल बॉन्ड है, बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड। ये नाउन। तो क्लासिफिकेशन खत्म। अब हेडिंग डालिए बेटा फंक्शनल ग्रुप। अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप। तो हमें फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज होगी तभी हम नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो क्या होगा, द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। The atoms are group of atoms is known as functional group. The atoms are group of atoms is known as functional group. The atom or group of atoms is known as functional group. जैसे कुछ एग्जांपल दे बेटा फंक्शनल ग्रुप का। आपने देखा होगा 10 पढ़ा होगा OH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताओ। अभी हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो जानते हैं पहले उससे शुरू करते हैं ना। ये क्या है अल्कोहल के बाद, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये देखो ग्रुप ऑफ एटम, मतलब इसमें 2 एटम, इसमें 3 है। ये कौन सा है याद है, कार्बोक्सिलिक। और सिंगल एटम वाले कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे देखो X क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन। ये क्या है, हेलोजन। ये क्या है आपका, हेलोजन। The atoms are group of atoms is known as क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, आई बात सुनी नहीं आई, क्लियर हुआ। अब चलिए टेबल बनाइए बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स।
फंक्शनल ग्रुप लिखिए टेबल। और ये बेटा टेबल कहने के लिए आप लिख करके कॉपी में अगर छोड़ दोगे तो 12वीं तक आपको समझ नहीं आने का, इसलिए ये टेबल आपको लर्न करना है। टेबल इसमें लिखिए इसमें लिखिए बोलो, इसमें है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कुछ स्ट्रक्चर जो होगा उसका दिखा देंगे। इसका प्रीफिक्स और ये क्या है सफिक्स। शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले एल्काइल ग्रुप। क्या होता है बेटा एल्काइल ग्रुप। आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लिखते कैसे बेटा जी CH3 C2H5 एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके से लिखते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है बेटा एल्काइल। जैसे CH3 तो क्या होगा मिथाइल और C2H5 में तो क्या होगा इथाइल, सफिक्स नहीं होता है। फिर है बेटा एराइल। कौन सा ग्रुप है एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप कैसे लिखा जाएगा ऐसे C6H5 एराइल। C6H5 क्या होगा एराइल। फिर क्या होगा हेलोजन बेटा। हेलोजन मतलब एक्स। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होगा आयोडीन। इसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स हेलो। इसे क्या बोलते हैं हेलो। फिर क्या है नाइट्रो NO2 प्रीफिक्स नाइट्रो। फिर क्या है ईथर। ईथर होता है बेटा ROR ऐसे। R का मतलब एल्काइल ग्रुप। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कॉक्सी, सफिक्स नहीं होता। ठीक है डन। उसके बाद आता है बेटा हेलोजन नाइट्रो। प्रीफिक्स वाला सब कोई नहीं बचा नहीं एल्कॉक्सी। अब लिखिए एल्केन। एल्केन एल्केन क्या होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है। प्रीफिक्स नहीं होता सफिक्स एन होता है। दूसरा एल्काइन। क्या बेटा एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। इसका प्रीफिक्स नहीं होता सफिक्स आइन होता है। फिर क्या बेटा एल्कीन। C डबल बॉन्ड C। इसे बोलते हैं ईन। इसे बोलते हैं ईन। नेक्स्ट है बेटा एमाइन ग्रुप। एमाइन ग्रुप क्या होता है बेटा NH2। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा एमिनो और सफिक्स होता है एमाइन।
ये बेटा डिग्री में होता है, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फर्स्ट डिग्री, जैसे फर्स्ट डिग्री तो सेकंड डिग्री भी होता है, मतलब ऐसे होता है, ऐसे भी होगा। एमाइन। नेक्स्ट है एल्कोहल। ये ट्रिपल डिग्री है, बस ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ये थर्ड डिग्री है। एल्कोहल OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ये है ऑल। ये क्या है आपका ऑल। हो गया, रफ कर दे, रफ कर दे इतना। एल्कोहल के बाद बेटा जो फंक्शन ग्रुप आएगा ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया। प्लीज फंक्शन ग्रुप के सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं याद रखना। हम कहते रहते हैं लेकिन सच बताऊं आपको बच्चे याद करके देते नहीं है। जो बच्चा सीरियस होता है वही याद करके देता है। हम कहते रहते हैं लेकिन हमेशा कर लेना। इसमें से कुछ बच्चे याद ही नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं, तो वही कमजोर होंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये भी पक्की बात है। जो अच्छे से नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। फिर बेटा कीटोन, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे 11th में, इतना आसान नहीं। इसका प्रीफिक्स है ऑक्सो या कीटो भी बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं कीटो। सफिक्स क्या है ओन, का सफिक्स क्या है ओन। फिर इसके बाद है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वाला फंक्शन रूप ऐसे होता है CHO। स्ट्रक्चर 10th में देखो पढ़ा था आपने। इसका प्रीफिक्स या इसको ऐसे लिखते हैं एल्डो, और सफिक्स क्या है AL। सफिक्स क्या है AL, एल्डिहाइड। नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद है बेटा आपका नाइट्राइल, CN ग्रुप, साइनो नाइट्राइल। नेक्स्ट है आइसोनाइट्राइल, NC, आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल। फिर है बेटा एसिड एमाइड। एसिड क्या है एमाइड, CuNH2। अमीनो कार्बोनिल, ऑयल हैलाइड, वो एमाइड बोलते हैं। फिर है एसिड हैलाइड, COX। इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल। ये है ऑयल हैलाइड। फिर बेटे भैया सुनो, एसिड
एसिड एनहाइड्राइड, क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स एनहाइड्राइड ही बोलते हैं। फिर है बेटा ईस्टर, ईथर हुआ बेटा, ईस्टर। O8, इसका सफिक्स क्या बच्चा? O8, सफिक्स इसका O8 होता है। फिर है बेटा SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H, सफिक्स भी इसका सल्फोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे ओइक एसिड बोलेंगे। ये सारे फंक्शन में बेटा हो गया, नोट करो। कितना टाइम हो गया बेटा? टाइम तो हो गया होगा ना? 5:15 हो गए।